न घी, न तेल, न बाती। फिर सदियों से कैसे धधक रही है ये ज्वाला, न आग, न धुआं, न ताप। फिर कैसे हजारों सालों से उबल रहा है ये पानी। माँ की कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकार नहीं। फिर कैसे अनंत काल से है ये आस्था का केंद्र। इसे अनसुलझा रहस्य कहें या श्रद्धा या चमत्कार, लगभग 250 साल से क्या तलाश कर रहे हैं वैज्ञानिक। क्यों अभी तक कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। कैसे प्रज्वलित होती है ये ज्योति, क्या है ये चमत्कार। भक्तों को पूछो तो सबकी जुबान पर एक ही बात, बस माँ का चमत्कार है। विज्ञान ने कितनी कोशिशें की इस रहस्य को जानने की, लेकिन कुछ ना कुछ अनसुलझा रह ही जाता है। दोस्तों, आज हम आपको आस्था, चमत्कार और विज्ञान की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का ज्वाला देवी मंदिर। जो कोई भी जिज्ञासु इस मंदिर में प्रवेश करता है हैरान हो जाता है। मंदिर के मुख्य भाग में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि अखंड ज्योति जल रही है। यहाँ पर ज्वालामुखी में 11 ज्वाला ज्योतियां हैं। ये सभी ज्योतियां बिना घी बातियों से 24 घंटे ऐसे ही जलती रहती हैं। कुछ सालों से नहीं, बल्कि सदियों से। ना ये बुझी हैं, ना इनकी लौ कम हुई है। ये नजारा देख भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और जिज्ञासु आश्चर्यचकित। और दोस्तों, भोग भी लगाया जाता है तो प्रसाद जलता नहीं है, केवल लौ जलती है। ऐसी 9 ज्वालाएं मंदिर के भीतर लगातार जल रही हैं। इन सभी में से मुख्य ज्योति जो धरती में करीब 3 फीट नीचे है। मान्यता है कि ये ज्वालाएं माँ का मुख है और यही वजह है कि इस मंदिर का नाम ज्वालामुखी है। 9 ज्योतों में माँ का हर रूप दिखता है। उनकी पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है। दिन भर भक्तों का मेला लगा रहता है। दोस्तों, मंदिर में देवी रूपी ये 9 ज्योतियां ही नहीं जल रही, बल्कि पूजा के बाद जब भक्तों को चरणामृत दिया जाता है तो उसमें साक्षात लौ नजर आती है, जैसे जल में आग लगी हो। जिज्ञासुओं को लगता है जैसे चरणामृत लेते हुए कहीं हथेली ही न जल जाए, पर जलता हुआ ये जल बेहद शीतल और बिल्कुल ठंडा होता है। जानने वालों के लिए तो माँ का ये चमत्कार बेबूझ पहेली है। दोस्तों, माता रानी के जहाँ सोने के पतरे चढ़े हुए हैं, यहाँ माता रानी का रूप रंग बदलता रहता है। कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल, कभी सुर्ख। और अगर लाल सुर्ख रंग हो, समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई रुद्र होगा, कोई ना कोई बाधा आएगी। मतलब अगर कोई भूकंप या तूफान जैसी स्थिति हो तो माता रानी का ये लाल सुर्ख रंग चेतावनी देता है। माँ का जो पीला और नीला रूप है वह सुख शांति का स्वरूप है। दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर की कहानी हजारों साल पुरानी है, जो सदियों से पीढ़ियों के बीच कही और सुनाई जाती है। तमाम प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक कभी इस जगह पर देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो सैकड़ों साल चला और अंत में देवता हार गए थे। और अपनी हार के प्रतिशोध के लिए सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा एक साथ इकट्ठी की, तो ज्योति पुंज से माँ आदि शक्ति का जन्म हुआ। उन्हीं के अवतार सती ने भगवान शंकर से विवाह किया। पौराणिक किस्सों से भी अनूठी है इस मंदिर की तस्वीर। मंदिर प्रांगण में ही गोरख डिब्बी, जहां जल उबलता रहता है। दोस्तों, यह पानी सिर्फ देखने में ही उबल रहा होता है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई हाथ डालता है तो पता चलता है कि जल एकदम ठंडा है। सब हैरान होते हैं कि इसमें तेजी से बुलबुले उठ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पंडित जी इस जल के आगे जलती हुई धूप दिखाते हैं तो धूप की आग भभक उठती है। वहां के पंडित जी से हमें पता चला कि कभी ये पानी इतना गर्म होता था कि इस पर खाना तक बन सकता था, पर मां ज्वाला की कृपा से ये ठंडा हुआ। दोस्तों, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, ये बातें अगर इस प्रांगण में चरम पर हैं तो इसीलिए क्योंकि भक्तों को यहाँ ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। दोस्तों, भादो महीने में या सावन महीने में ज्योतियां यहाँ शांत हो जाती हैं। जब बहुत बारिश हो, तूफान हो तो शांत हो जाती हैं और अपनी बहन नैना देवी से मिलने चली जाती हैं और वहाँ पत्ते पत्ते में, कोने कोने में आ जाती हैं। यहाँ तक कि जिन भक्तों का हृदय साफ होता है उनके हाथों तक में दिखाई देने लग जाती हैं। दोस्तों, माँ ज्वालाजी मंदिर की एक और खास बात कि यहाँ किए गए यज्ञ की तुलना दुनिया में कहीं नहीं, और यहाँ के हवन कुंड की अग्नि कभी शांत नहीं होती।
और वेदों शास्त्रों में भी लिखा गया है कि यहाँ पर किए गए यज्ञ कहीं पर भी किए गए 10,000 यज्ञ के बराबर हैं। इसीलिए सुबह से लेकर रात्रि तक यहाँ भक्तों द्वारा यज्ञ होते रहते हैं। दोस्तों, मंदिर में जल कैसे उबल रहा है, माँ की ज्योति कैसे जल रही है, चरणामृत में लौ कैसे दिखाई देती है, इन सवालों को जानने की कोशिश हम ही नहीं कर रहे बल्कि बादशाह अकबर ने भी की थी। बात 15वीं शताब्दी की है। अकबर बादशाह की हुकूमत चलती थी। एक बार माँ ज्वाला के दर्शन को जा रहे भक्त ध्यानु को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? भक्त ध्यानु ने कहा, एक देवी जी के दर्शन होते हैं ज्योति रूप में। यह सुनकर अकबर ने वहां खड़े एक घोड़े का सर काट दिया और कहा कि अगर तुम्हारी देवी में शक्ति है तो ये सर जोड़ के दिखाओ। ध्यानु भक्त उसी वक्त माँ की साधना में लीन हो गए और माँ से कहा कि आपको मेरी लाज रखनी होगी, नहीं तो मैं भी अपना सर काट डालूंगा। और ध्यानु भक्त ने अपना सर काट दिया। इस पर देवी माँ प्रकट होती हैं और ध्यानु भक्त और घोड़े का सर जोड़ देती हैं। दोस्तों, ऐसी सभी घटनाओं के सबूत भी इतिहास में दर्ज हैं। कहा जाता है कि अकबर ने इस चमत्कारी घटना को अंधविश्वास समझा और चुनौती मानकर मंदिर में प्रज्वलित ज्वाला को बुझाने के उद्देश्य से कुछ दूरी पर बह रही नदी का रुख मंदिर की तरफ मुड़वा दिया। दोस्तों, इतिहास के उस किस्से के कुछ निशान भी आप मंदिर में देख सकते हैं, जैसे कि वहां बना हुआ एक कुंड जहां से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर से अकबर एक लहर लेकर आया था ताकि ज्वाला जी को वो बुझा सके, और अब ये एक कुंड की तरह नजर आता है और लोगों की श्रद्धा का हिस्सा बन चुका है। बादशाह अकबर ने लाख कोशिशें की पर ज्वाला बुझी नहीं। अकबर को एहसास हो चला था कि कोई न कोई चमत्कार तो यहाँ जरूर है। हर तरीका आजमाने के बाद अकबर को मानना पड़ा कि कोई न कोई शक्ति तो जरूर है, और अकबर दिल्ली से नंगे पांव छत्र लेकर आया था। लेकिन कुछ पल के लिए अकबर के मन में अभिमान आया कि एक मुस्लिम होकर मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ, तो अकबर के हाथ से वो छत्र छूटकर गिर गया। पीढ़ियां बदली, दौर बदले, राजे रजवाड़े गए, मुगलों की सल्तनत का सूरज ध्वस्त हुआ और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज भी गया। और दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा माँ ज्वाला के रहस्यों को जानने के प्रयास होते रहे हैं और अकबर के द्वारा चढ़ाए गए छत्र को भी समझने की कोशिश की गई। दोस्तों, माँ ज्वाला के जितने किस्से आप सुनते जाएंगे उतनी उत्सुकता और बढ़ती जाएगी। सरोवर के निशान भी हैं, अकबर के छत्र भी हैं, सदियों से चली आ रही खोज भी है, सालों से हो रहे अनुसंधान भी हैं। लेकिन दोस्तों, खोजकर्ताओं के हाथ सिर्फ आश्चर्य ही लगेगा और आस्था, श्रद्धा, भक्ति को किसी तरह की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। दोस्तों, सिर्फ प्रेम और प्रेम से ही इन रहस्यों के साथ अपनी श्रद्धा, भक्ति गहरी हो सकती है। दोस्तों, माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ हैं और सदियों से राजाओं में भी ये मान्यता रही है कि यहाँ आकर अगर वो कुछ मांगेंगे, कुछ अर्पण करेंगे, उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और दोस्तों, यहाँ प्रांगण में ही नेपाल के महाराज का दिया हुआ एक घंटा भी है। महाराजा रणजीत सिंह का चढ़ावा भी देखा जा सकता है। सदियों सदियों से यहाँ राजा महाराजा आते रहे हैं। दोस्तों, माँ ज्वाला देवी की ख्याति बीतते सालों के साथ बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, माँ ज्वाला देवी के कुछ और अद्भुत रहस्यों से आपको अवगत कराएंगे वीडियो के अगले भाग में। तब तक नमस्कार।